नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बेहद खूबसूरत तथा रंग बिरंगे चमकदार पंखों वाले पक्षी के विषय में बनाया गया है, जो अपनी सुंदरता तथा मनमोहक चाल के बारे में सभी पक्षियों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसके सिर में कलगी नुमा ताज होता है। यह पक्षियों का राजा कहलाता है तथा भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। जी हाँ, आज का वीडियो राष्ट्रीय पक्षी मोर से संबंधित है। क्या आप जानते हैं कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया? जरा अनुमान लगाइए। इसका उत्तर हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तब तक आप लोग आगे का वीडियो देखिए और आप लोगों से यही आग्रह है कि यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें। दोस्तों, आइए देखते हैं मोर के बारे में कुछ दिलचस्प, रहस्यमयी, अनोखी तथा विचित्र और अद्भुत तथ्य नंबर 1। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में इसे गौरव प्राप्त है, परंतु आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि यह भारत का ही नहीं बल्कि श्रीलंका तथा म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में पाया जाता है। तथ्य नंबर 2। दोस्तों, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। नर मोर को पीकॉक, अंग्रेजी में मादा मोर को पीहेन तथा बच्चों को पी चिक्स कहते हैं। मोरों के समूह को पी फाउल कहते हैं। मोर को अरबी भाषा में ताउस कहते हैं तथा संस्कृत में मयूर। मोर प्रायः समूह में देखे जा सकते हैं। एक समूह में 10 या 12 मोर होते हैं। तथ्य नंबर 3। मोर के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे मयूर, के, कलापी, सिखी, ध्वजी, सारंग, नर्तक प्रिय आदि अनेक पर्यायवाची हैं। मोर की प्रजातियां प्राचीन काल से ही पाई जाती हैं। इसका जिक्र बाइबिल में भी किया गया है। हिंदू धर्म में मोर तथा उसके पंखों का बहुत महत्व है। वैदिक काल में ऋषि मुनि मोर के पंखों को स्याही में डुबोकर भोजपत्र पर अपने धार्मिक ग्रंथ लिखते थे। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में भी मोर के पंखों का जिक्र किया गया है, जैसा कि कविवर बिहारी लाल जी ने अपने दोहे में लिखा है। मोर मुकुट की चंद्रकनी यो राजत नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद्र। तथ्य नंबर 5। मोर की आवाज बेहद कठोर और तेज होती है। क्या आप जानते हैं कि मोर एक बार में 11 प्रकार की आवाजें निकाल सकता है? शरीर भारी होने के कारण ये बहुत कम उड़ते हैं। शत्रुओं से बचने के लिए ये उछलकर पेड़ की टहनी तक पहुंच जाते हैं। मोर अगस्त के महीने में अपने पंख को त्याग देता है तथा त्यागने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे इसके नए पंख आने लगते हैं। तथ्य नंबर 6। मादा मोर अथवा मोरनी एक बार में 3 या 5 अंडे देती है। अंडों के सेने का काम मोरनी ही करती है। 28 से 30 दिन में अंडों से बच्चे निकल आते हैं। नवजात बच्चे का वजन 125 से 150 ग्राम होता है। जन्म के अगले दिन मोर के बच्चे चलने फिरने लगते हैं तथा भोजन की तलाश में अपने समूह के साथ जाने लगते हैं। मोर के पंख जन्म से नहीं होते, बल्कि जन्म के कुछ महीने बाद धीरे धीरे उसके पंख विकसित होते हैं। तथ्य नंबर 7। मोर बड़े आकार वाला पक्षी है, जिसकी औसत लंबाई 110 सेमी तथा ऊंचाई 2 मीटर होती है। नर मोर के पंखों की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। नर मोर का औसत वजन लगभग 5 किग्रा तथा मादा का औसत वजन लगभग 3 किग्रा होता है। तथ्य नंबर 8। मोर अधिकांशतः जमीन पर रहने वाले पक्षी होते हैं। भारी शरीर तथा वजनदार पंख के कारण ये उड़ान नहीं भर सकते। ये खेतों, जंगलों तथा गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। वर्षा ऋतु में मोर जब मग्न होकर अपने पंखों को फैलाकर नाचता है तो वह हर एक के मन को आकर्षित कर लेता है। तथ्य नंबर 9। मोर सर्वाहारी पक्षी है। मुख्य रूप से यह पौधों, फलों, अनाज के बीजों, फूलों की पंखुड़ियों को खाता है। इसके साथ साथ वह चींटियों, कीड़ों मकोड़ों, टिड्डी, दीमक आदि को खा जाता है। सर्प को भी वो खा जाता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मोर किसानों का एक मित्र भी है और यह हमें यह संदेश देता है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, परंतु जो लोग उपद्रवी हैं, सर्प के समान हैं, विषैले हैं, राष्ट्र की एकता को और अखंडता को बाधित करने वाले हैं, उनका सिर सर्प की तरह कुचल देना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको मालूम है
कि मोर को भारत में कैद करना अथवा शिकार करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है और ऐसा करना कानूनन जुर्म है। तथ्य नंबर 10। दोस्तों, मोर अकेले रहना पसंद नहीं करते बल्कि ये समूह में रहना पसंद करते हैं। एक नर मोर की 4 या 5 महिला साथी होती है। नर मोर महिला को आकर्षित करने के लिए वसंत ऋतु में अपने पंखों को फैलाकर नाचता है। इसका औसत जीवन काल 10 से 15 वर्ष होता है। दोस्तों, आइए वीडियो के अंत में आपको बता देते हैं कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब घोषित किया गया। तो इसका उत्तर है मोर को सन 1963 में राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर कृपया एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।